पहली बार जब मैंने इस जहाज को देखा, मैंने बस एक घूंट मिनरल वाटर पिया था। फिर मैं लिफ्ट में गया। लिफ्ट दूसरी, सातवीं, छठी और फिर चौथी मंजिल पर गई। चौथी मंजिल पर मुझे कुछ ऐसा दिखा जो आम लोग नहीं देख सकते। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, अचानक एक पीला सा हाथ अंदर आ गया। वो लड़का लिफ्ट की दीवार से चिपक कर खड़ा था। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी। उसे नहीं पता था कि अंदर कोई इंसान आया है या कुछ और। जब लिफ्ट का दरवाजा वापस बंद हुआ तो वो कांपते हुए पीछे मुड़ा, पर सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसके बाल खुले हुए थे। पुरानी कहानियों के हिसाब से ऐसी बुरी चीजों को कभी सीधे नहीं देखना चाहिए। लड़के ने घबराकर जल्दी से मुंह फेर लिया और पागलों की तरह लिफ्ट का बटन दबाने लगा, पर उसने चाहे जो किया, लिफ्ट वहां से हिली ही नहीं और चौथी मंजिल पर ही अटक गई। जब वो हार मानने ही वाला था, तभी उस औरत ने पीछे से पहली मंजिल का बटन दबा दिया। अजीब बात यह थी कि लिफ्ट नीचे जाने के बजाय बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी। लड़के से अब और खड़ा नहीं रहा गया और वो जमीन पर बैठ गया। इस बार उसे फाइनली उस औरत का चेहरा दिख गया। लिफ्ट जल्दी ही 8वीं मंजिल पर पहुंच गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला, वो लड़का तेजी से बाहर भाग गया, पर अचानक पीछे से उस औरत की आवाज आई। लड़का इतना डर गया कि वो एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम गया। अगले ही पल एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, उस औरत ने अपना हाथ वापस खींच लिया। लड़के ने तुरंत अपने मुंह में भरा ठंडा पानी थूक दिया। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखा। उसे पक्का यकीन था कि ये उसका ही इलाका है, इसलिए उसने चैन की सांस ली। पर जब वो घर आया तो सामने का नजारा देखकर उसका सिर चकरा गया। उसे समझ आ गया कि वो किसी अजीब सी दुनिया में फंस गया है। इसलिए उसने मदद के लिए जल्दी से अपने दोस्त डोंग हैंग को फोन किया। उसकी बात सुनकर दोस्त ने पक्का कर दिया कि उसके पीछे बुरी आत्माएं पड़ गई हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसे रात के 12 बजे तक हिम्मत रखनी थी और सही टाइम पर बालकनी से कूदना था, और उसे अपने परिवार को नहीं देखना था जिन पर बुरी आत्माओं का साया था, वरना वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। ये सुनकर वेई बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो रात के 11:57 हो चुके थे। अगर वो 12 बजे तक रुककर बालकनी से कूद जाता तो वो वापस असली दुनिया में चला जाता। टाइम कम था, इसलिए वेई बालकनी में गया और इंतजार करने लगा। बस 12 ही बजे थे। उसने गहरी सांस ली और वो कूदने ही वाला था, पर तभी उसके पापा ने अचानक कहा कि घर की घड़ी 5 मिनट पीछे है। वेई बहुत निराश हो गया। उसे इस डरावने घर में एक और दिन रुकना पड़ेगा। उसने फिर से अपने दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने कहा कि ये उसका आखिरी मौका है, उसे बच्चे का फ्रेश यूरिन इस्तेमाल करना होगा। वेई ने तुरंत मुंह में एक टूथपिक दबाकर आधा कप ठंडा पानी पी लिया। फिर उसने शावर खोल दिया। उसने टॉयलेट का फ्लश तब तक दबाया जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं गया। फिर उसमें से बहुत सारा खून और पानी बाहर आने लगा। पानी भी लाल हो गया था, पर इतना ही काफी नहीं था। नर्क से आए 3 शैतान घर में ही छुपे थे। उसे नर्क का दरवाजा खोलने और वहां से भागने के लिए बहुत सारे खून की जरूरत थी। तभी बाहर वाले शैतानों को कुछ शक हो गया। वो जोर से चिल्लाया। वेई ने जल्दी से बाथरूम का पर्दा निकाला और एक लोहे के डंडे से दरवाजे को अटका दिया। फिर उसने एक बॉक्स से दरवाजा बंद कर दिया। किसे पता था कि दीवार पर लगा पानी का पाइप अचानक फट जाएगा। अचानक खून बहने लगा। वेई ने मौका देखकर बाथटब में छलांग लगा दी और अपने पूरे शरीर को खून में डुबो दिया। नर्क में जाने का यही एक तरीका था। जल्दी ही शैतानों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। वेई से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही वो उठा, दरवाजे के बाहर एक सफेद रोशनी चमकी। वो फाइनली नर्क में पहुंच गया था। उसने खून से सनी उस बंजर जमीन को देखा। वेई को पता था कि वो सही जगह पर आ गया है। फिर उसने अपने मुंह में भरा लाल यूरिन निगल लिया। नर्क के शैतानों ने एक जिंदा इंसान की महक सूंघ ली और उसकी तरफ दौड़े। वेई ने बहुत शांति से एक कैंची निकाली। उसने बिना घबराए ये सब किया। शैतानों के उस पर झपटने से ठीक पहले उसने अपने दोस्त का बताया हुआ एक मंत्र जोर से पढ़ा। उसने कैंची अपनी आंखों की तरफ कर ली। उसे लगा कि वो असली दुनिया में वापस चला जाएगा, पर वेई अभी भी नर्क में ही फंसा था और उन शैतानों का खाना बन गया। पर इंसान ऐसा नहीं कर सकते।